बॉलीवुड में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस इंडस्ट्री ने कई लोगों को सड़कों से उठाकर महलों तक पहुंचाया है, तो वहीं कई लोगों को महलों से सड़कों पर भी खदेड़ दिया। हालांकि ऐसे कई एक्टर्स और एक्ट्रेसेस रहे जिन्होंने अपने करियर को खुद ही बर्बाद भी किया, अपने ईगो, अपनी ही हरकतों से। अगर आप बॉलीवुड फॉलो करते हैं तो आपने हाल ही में गोविंदा की एक वीडियो देखी होगी जो कि काफी वायरल भी हुई थी, जिसमें गोविंदा एक शादी में डांस करते हुए दिख रहे थे। कई फैंस ये देखकर चौंक गए थे कि गोविंदा ऐसे कैसे किसी की भी शादी में डांस कर रहे हैं। गोविंदा ने दोस्तों 80s, 90s, यहाँ तक कि 2000s में भी कई हिट्स दिए, लेकिन 2008 के बाद गोविंदा का सिक्का मानो बंद ही हो गया। और इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि खुद गोविंदा ही रहे। गोविंदा की सबसे बड़ी कमजोरी उनका टाइम थी। अपनी करियर के पीक पर वो सेट पर अक्सर 5 से 6 घंटे देरी से आते थे। डेविड धवन जैसे डायरेक्टर, जो कि वरुण धवन के पिता हैं, जो उनके सबसे करीबी दोस्त में से एक भी माने जाते थे, उन्होंने भी कई इंटरव्यूज में ये कहा था कि गोविंदा के इस बिहेवियर के कारण फिल्म की शूटिंग में बहुत देरी होती थी और प्रोडक्ट्स का लाखों का नुकसान होता था। धीरे धीरे बड़े डायरेक्टर्स ने उनके साथ काम करना ही बंद कर दिया। फिर 2004 में उन्होंने पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर ली थी, जिसके बाद कह लीजिए तो वो फिल्म में उस तरीके से उतना समय नहीं दे पा रहे थे। वहीं गलत फिल्मों की चॉइस भी एक बड़ी वजह रही। हाल ही में इनकी वाइफ ने भी एक इंटरव्यू में ये बताया था कि कैसे गोविंदा समय के साथ चल नहीं पाए और फेम गवा दिए। पार्टनर 2007 में जो आप फिल्म आई थी, उनकी आखिरी बड़ी हिट आप कह सकते हैं उसे। उसके बाद उन्होंने जितनी भी मूवीज की सब फ्लॉप रही। वहीं इनका एक बड़ा डाउनफॉल का कारण रहा थप्पड़ कांड। 2008 में मनी है तो हनी है के सेट पर गोविंदा ने एक व्यूअर को थप्पड़ जड़ दिया था, जिसकी वजह से उनकी इमेज पर भी काफी असर पड़ा था। वहीं इस लिस्ट में एक और नाम आता है शाइनी आहूजा का। अब दोस्तों, शाइनी आहूजा मिड 2000s में सबसे टैलेंटेड एक्टर्स में से एक माने जाते थे। गैंगस्टर, हजारों ख्वाहिशें ऐसी और वो लम्हे में इनकी जो एक्टिंग थी उसकी जबरदस्त तारीफ हुई थी। लेकिन 2009 में उन पर अपनी ही मेट के साथ रेप का आरोप लग गया था, जिससे उनके करियर को तगड़ा झटका लग गया था। लीगल डिस्प्यूट की वजह से उन्हें इंडस्ट्री से बाहर कर दिया गया और फिर वो कभी भी वापसी कर ही नहीं पाए। हालांकि कहा जाता है कि मेड ने इन पर झूठा इल्जाम लगाया था और इस इंसिडेंट पर एक मूवी भी आ चुकी है, सेक्शन 375। अगर आप चाहे तो देख भी सकते हैं। खैर, बढ़ते हैं आगे। इस लिस्ट में अगला नाम है विवेक ओबरॉय का। विवेक को बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार तभी उस जमाने में माना जा रहा था, लेकिन 2003 में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने सलमान खान पर गंभीर आरोप लगाए थे, उनके करियर का सबसे बड़ा गलत फैसला साबित हुआ। इंडस्ट्री के कई बड़े धड़े ने उन्हें बॉयकॉट कर दिया, जिसका असर उनकी फिल्मों पर पड़ा। हालांकि उन्होंने बाद में कई कोशिशें भी की, लेकिन वो कभी भी उस लेवल का स्टारडम दोबारा अचीव नहीं कर पाए। इस लिस्ट में फिर अगला नाम आया अमीषा पटेल का। अब दोस्तों, अमीषा पटेल की फिल्में गदर, कहूँ ना प्यार है, एक समय पर इतना कमाल कर रही थी कि लगा इंडस्ट्री को अगली माधुरी दीक्षित ही मिल गई है। लेकिन लगातार ब्लॉकबस्टर मूवीज करने के दौरान उन्होंने कुछ गलत फिल्मों की चॉइस भी कर ली। इसके अलावा उन्होंने अपने ही परिवार के साथ पैसों को लेकर लीगल बैटल किया, जिसने उनकी इमेज को काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचाया था उस समय। अमीषा पटेल ने अपने ही पिता पर आरोप लगाया कि वो उनकी मेहनत की कमाई और संपत्ति के साथ छेड़छाड़ कर रहे, तो उन्होंने अपने पिता पर 12 करोड़ के लिए मुकदमा दायर कर दिया। एक्ट्रेस को अपने इस किए पर अफसोस और शर्मिंदा भी नहीं है, क्योंकि वो मानती हैं कि उनकी कमाई पर उनके मम्मी पापा का भी हक नहीं है। वहीं डायरेक्टर विक्रम भट्ट के साथ भी करीब 5 साल तक रिलेशनशिप में रही थी, जिसका असर उनकी फिल्मों पर भी दिखा। खैर, कई समय तक फिल्मों से दूर रहने का भी रिजल्ट ये रहा कि आज भी ये मूवीज की तलाश कर रही हैं और वो स्टारडम जो इन्हें मिल सकता था और ये उससे चूक गई, वो आज भी उनकी तलाश कर रही हैं। अब इसके बाद आते हैं हरमन बावेजा। हरमन को ऋतिक रोशन का उत्तराधिकारी माना जा रहा था। उनके पिता खुद एक सक्सेसफुल फिल्म मेकर थे। हरमन ने अपने करियर के शुरुआत में ही लेकिन अपनी ही फिल्मों में बहुत ज्यादा दखल देना शुरू कर दिया, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ा डाउनफॉल साबित भी हुआ। उनके इसी बिहेवियर और कुछ गलत फिल्मों की चॉइस की वजह से उनका करियर लव स्टोरी 2050 के बाद से ही लड़खड़ाने लग गई, जो कि कभी भी रिकवर नहीं हो पाई। वहीं आपको ममता कुलकर्णी याद होगी, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। इस गाने में जो सुंदर एक्ट्रेस थी ना, वही हाल ही में महाकुंभ में भी दिखी थी। 90s के टाइम में ममता कुलकर्णी हर बड़े स्टार शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान के साथ काम कर रही थी और बहुत ही हिट मूवीज दे रही थी। लेकिन अपने करियर के पीक पर इन्होंने कई सारे विवादित फैसले ले लिए, जैसे अंडरवर्ल्ड के साथ बातचीत की खबरें हुई,
और उनके कंट्रोवर्शियल फोटोशूट ने उनकी इमेज को पूरी तरीके से खराब कर दिया, जिसके बाद इनके ड्रग्स रैकेट से जुड़ने की भी बात सामने आई, जिसने इनके करियर को पूरी तरीके से, एक तरीके से कह लो, खत्म कर दिया। लिस्ट काफी लंबी है, अब हर किसी की बात नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ और नाम जो इस स्टारडम को भोगने के बाद आज काम की तलाश में हैं, उनके बारे में जरूर कहा जा सकता है। फरदीन खान एक अच्छे लुक वाले सक्सेसफुल एक्टर थे, जिन्होंने नो एंट्री और हे बेबी जैसी हिट फिल्में भी दी थी और आने वाले समय में भी काफी अच्छे करियर की उम्मीद थी। लेकिन ड्रग्स के मामले में गिरफ्तारी और उसके बाद डिसिप्लिन की कमी के कारण उनका करियर नीचे ही जाते चला गया। फिल्मों से लंबा ब्रेक लेना और फिटनेस पर ध्यान ना देना उनके डाउनफॉल का एक बहुत ही बड़ा कारण बना। लेकिन अगेन, मौके हर दिन नसीब नहीं होते। महिमा चौधरी की अगर बात करें तो परदेस जैसी सुपरहिट फिल्म से उन्होंने धमाकेदार एंट्री की थी, लेकिन पर्सनल लाइफ और हेल्थ इश्यूज की वजह से वो लाइमलाइट से दूर होती चली गई। आज वो फिर से अपनी जगह बनाने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल करती हुई दिखती भी हैं, कहानियां भी आती। वहीं इमरान खान का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। जाने तू या जाने ना के बाद वो नेशनल क्रश बन गए थे। करीना कपूर से लेकर कटरीना कैफ तक सबके साथ हिट मूवीज कर चुके थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया। आज जब वो वापसी की बात करते हैं तो पता चलता है कि इतने लंबे गैप ने उन्हें मेन स्ट्रीम से काफी ज्यादा दूर कर दिया है। कई नाम शायद इस लिस्ट में मैं नहीं ले पाऊंगी, ईशा देओल और भी कई सारे हैं। अब देखिए, बॉलीवुड एक बहुत ही बड़ा कुआं है, जो टिक गया सो तैर गया, जो बहक गया वो डूब गया। अब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा एक्टर एक्ट्रेस आपको पसंद थे, ज़रूर बताइएगा।